हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पढ़ने के लिए उससे पहले हमें छोटे छोटे टर्म को पढ़ना है। जैसे कि क्या है आपके पास में स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which differ from one another in wavelength or frequency. This constituent wave is called as the electromagnetic spectrum. इसमें क्या होता है आपके पास में? ठीक है, आपके पास में बहुत सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत अलग अलग प्रकार के फोटोन होते हैं। ठीक है, तो जब उनको आप किसी प्रिज्म के द्वारा पास करवाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब प्रिज्म से पास करवाते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। ठीक है, जो कि हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है जब उसको हम पास करवाते हैं प्रिज्म में से। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम पास कराते हैं प्रिज्म में से तो हमें एक ग्रुप मिलता है वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, जो कि हमें पैटर्न स्क्रीन के ऊपर हमें पैटर्न दिखाई देता है। वो पैटर्न हमारे पास लाइन भी हो सकता है और बैंड भी हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों को जो एनालिसिस करते हैं हम, इन्हीं सारी चीजों को जो हम एनालिसिस करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? जब हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिनकी वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है, जिनको प्रिज्म से पास कराते हैं, तो दो चीज हमें एनालाइज करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जो पैटर्न हमें दिखाई देता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांट दिया गया। एक है होता है आपके पास में अमीजन स्पेक्ट्रम, और दूसरा क्या होता है आपके पास में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेकंड क्या होता है आपके पास में? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अमीजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी लाइट सोर्स से इस लाइट सोर्स को जब पास करवाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो हमें पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है, जब हम उसे हम क्या कहते हैं? अमीजन स्पेक्ट्रम। तो अमीजन स्पेक्ट्रम में होता क्या बेटा? जब हम लाइट सोर्स को पास करवा रहे हैं स्क्रीन पर से, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होंगी? इमिट होंगी। रेडिएशन क्या होती हैं? इमिट होंगी। तो वहां पर जो हमें पैटर्न दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे अमीजन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब हम किसी लाइट सोर्स को लाइट में से पास करवाएंगे तो वहां हमें रेडिएशन एब्जॉर्ब होती दिखाई देंगी, और जो पैटर्न हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो अमीजन स्पेक्ट्रम की पूरी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो कितने टाइप का होता है ये भी? कंटिन्यूस होता है, लाइन होता है, बैंड होता है, और ये डिसकंटिन्यूस भी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपके पास में? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है। ठीक है, तो अमेजन स्पेक्ट्रम वो आपके पास में लाइन भी होता है आपके पास में। ठीक है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है, और बैंड स्पेक्ट्रम भी होता है। और सेकंड की बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो एब्जॉर्प्शन आपके पास में लाइन स्पेक्ट्रम भी होता है, बैंड स्पेक्ट्रम भी होता है, और एब्जॉर्प्शन कैसा होता है? ये भी आपके पास में कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस होता है। इसमें क्या होता है आपके पास में? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी होता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है अमीजन, कंटिन्यूस लाइन और बैंड, और डिसकंटिन्यूस ये लाइन होता है, इसमें बैंड भी होता है और डिसकंटिन्यूस भी होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एब्जॉर्प्शन में कंटिन्यूस नहीं होता, बाकी दोनों में क्या है? कॉमन बातें। स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेपरेट द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि रेडिएशन को सेपरेट करने में काम आता है। ठीक है, रेडिएशन को सेपरेट करता है। कौन कौन सी रेडिएशन? जैसे अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फोटोन, इनको सेपरेट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप और या स्पेक्ट्रोग्राफ। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि रेडिएशन को क्या करने में यूज, किसके काम में आता है? रेडिएशन को सेपरेट करने के काम में आता है। वो रेडिएशन क्या हो सकते हैं आपके पास में? वेवलेंथ हो सकती है अलग अलग प्रकार की, अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसी हो सकती है, अलग अलग प्रकार के फोटोन हो सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप या स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है? फोटोग्राफ और पैटर्न और इमर्जेंट रेडिएशन ऑन द फिल्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और सिंपली ए स्पेक्ट्रम ऑफ ए गिवन रेडिएशन। इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न हमें दिखाई देता है जब उसमें से हम कोई लाइट को पास करवाते हैं प्रिज्म में से, आपने देखा होगा, या किसी और सोर्स में से हम लाइट को पास करवाते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर जो हमें पैटर्न दिखाई देगा
वही क्या होता है स्पेक्ट्रोग्राम। उसको हम किसके नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस डील द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई ब्रांच की वह साइंस की वह शाखा जिसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। स्पेक्ट्रा के बारे में जिसके बारे में पढ़ा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इमिजन रेडिएशन। ठीक है, क्या है इमिजन रेडिएशन, तो क्या है कि वैन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द सन और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर और by heating some substance to high temperature is passed directly through the prism then receive on photography plate, the spectrum obtained is called emission spectrum। देखिए समझिए इसका मीनिंग क्या है कि हमें पता है कि सन से आने वाली लाइट को, ठीक है, सन से आने वाली लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे और प्रिज्म में से पास करने के बाद जो हमें पैटर्न दिखाई देगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एमिजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एमिजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास में क्या एक प्रिज्म है बेटा, ठीक है, और इसमें से हमने क्या कराई, सन की लाइट को पास करवाया है। ठीक है, व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, तो व्हाइट लाइट को आपने यहाँ से पास कराया तो आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, एक एक पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न किसका होगा, जैसे कि आपको क्या दिखाई देता है, विबग्योर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, विबग्योर दिखाई देता है। अलग अलग प्रकार के ऐसे कलर होते हैं आपके पास में, ठीक है, ऐसे आपके पास में वो कलर दिखाई देते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर में आपके पता है कि आपके पास में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अमेजन स्पेक्ट्रम। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, ठीक है, मतलब हायर स्टेट में होता है, तो वहां उसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जब वह एक्साइटेड स्टेट में है तो वह वहां स्टेबल नहीं होता। तो वह स्टेबल होने के लिए कहाँ आना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है, वो कहाँ आना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में आना चाहेगा। और वह कब आ सकता है बेटा, जब वह अपनी एनर्जी को क्या करे, कम करे। ठीक है, जब वह अपनी एनर्जी को क्या करे, कम करे। इट मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि वह अपनी रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जो रेडिएशन इमिट करेंगे, ठीक, कहाँ से करेंगे बेटा, एक्साइटेड सैंपल से। और उन रेडिएशन को जब हम प्रिज्म में से पास किया जाएगा और स्क्रीन पे जो पैटर्न देखा जाएगा तो वह स्पेक्ट्रम ही आपके पास में क्या होगा, अमीजन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, अमीजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में यदि हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है, वह रेडिएशन इमिट करता है। वह क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। तो उन रेडिएशन को हम जब प्रिज्म में से पास करेंगे, उन रेडिएशन को जब हम प्रिज्म में से पास करेंगे तो पैटर्न, जो स्क्रीन पर जो पैटर्न हमें दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो सन से आने वाली व्हाइट लाइट से जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। मतलब सन से जो हम पास कर रहे हैं हमारे पास कैसा होगा, वह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि वहां पर सभी प्रकार के ट्रांजिशन होती हैं और वहां पर सभी प्रकार के क्या होते हैं, फोटोन इमिट होते हैं। चलो मैं आपको डायग्राम से इसको दिखाता हूँ बेटा। देखिए डायग्राम, देखिए इसका डायग्राम देखिए तो बेटा, ये क्या है आपके पास में, व्हाइट लाइट है। जब इसको हम क्या करा रहे हैं, देखो इसलिए टेस्ट शीट में से किसको पास करा रहे हैं, इसको प्रिज्म में से पास करा रहे हैं। फिर जैसे ही प्रिज्म में से इसको पास करवाएंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है आपके पास में, ये विबग्योर मिल रहा है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये कैसा होता है आपके पास में, कंटिन्यूस होता है। ये कैसा होता है आपके पास में, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देगा। ये आपके पास में ऐसा होगा, कंटिन्यूस एमिजम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट द सन। तो ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, ये जो पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम कंटेन्स कलरफुल कंटिन्यूस बैंड सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेस। तो बैंड स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल। होता क्या है देखो, इसमें इसमें क्या होता है कि बैंड स्पेक्ट्रम में आपके पास कलरफुल बैंड होंगे, ठीक है, जो कि
डार्क स्पेस से क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे। इसमें कलरफुल बैंड रहेंगे बेटा, जो कि आपके पास में डार्क स्पेस से क्या रहेंगे, सेपरेटेड होंगे। और यहाँ पर काफी सारी वेवलेंथ होंगी, फिर क्या क्या होगा, फिर गैप होगा, फिर काफी सारी वेवलेंथ होंगी, फिर क्या होगा, गैप होगा। तो जो प्रिज्म से पास करने पर आपको जो पैटर्न दिखाई देगा, पैटर्न से जो प्रिज्म से पास करने जो पैटर्न आपको दिखाई देगा बेटा, और जो उस पैटर्न को जो हम एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, तो उनके एनालाइज करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि उसके अंदर गैप मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा, फिर बैंड मिलेगा, फिर गैप मिलेगा आपके पास में। तो बैंड स्पेक्ट्रम से हमें किससे मिलता है, मॉलिक्यूल से मिलता है बेटा, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मॉलिक्यूल। तो होता क्या है कि भाई आपके पास में यहाँ पर काफी वेवलेंथ होंगी, फिर गैप होगा, तो आपको ज्यादा ज्यादा क्या दिखाई देगा, इसमें डार्क स्पेस दिखाई देगा। डायग्राम दिखाऊंगा बेटा आपको, उससे और क्लियर होगा आपके पास में। सेकंड क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय ए डार्क स्पेस। कहता कि स्क्रीन पर हमें जो लाइन दिखाई देंगी ना एक वेवलेंथ की, फिर कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी, फिर वेवलेंथ, और फिर कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी। तो जो स्क्रीन पर ऐसी लाइन नजर आएंगी जो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पर मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्रीन पर जो हमें लाइन दिखाई देंगी, तो एक वेवलेंथ की फिर कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी, फिर एक वेवलेंथ की फिर कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी, ठीक है। तो स्क्रीन पर ऐसे लाइन नजर आएंगे जिनमें आपके पास में आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी। तो इसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम हमें कहाँ से मिलता है, एटम से मिलता है। लाइन स्पेक्ट्रम हमें कहाँ से मिलता है, एटम से मिलता है। और लाइन और बैंड जो आपके पास में कैसे होते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं। कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होते हैं। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका, ठीक है, देखिए। देखिए बेटा, ये डायग्राम आपके पास में, देखो ये क्या है कि यहाँ पर ये क्या है, कोई एक्साइटेड सैंपल है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें एक्साइटेड सैंपल में से कोई लाइट आ रही है आपके पास में, और वो किससे पास करवा रहे हो, प्रिज्म में से पास करवा रहे हो, तो आपके पास में स्क्रीन पे ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम और देखेंगे, तो इसको देखेंगे ये क्या है आपके पास में, अमेजन स्पेक्ट्रम। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, किसकी, वेवलेंथ में। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि बैंड स्पेक्ट्रम है आपके पास में, कि आपके पास में कैसे होंगे, ये कलरफुल बैंड होंगे। कैसे होंगे, कलरफुल बैंड होंगे। देखो ये कैसे आपके पास में, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, कलरफुल बैंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो किन जिनके बीच में क्या है, देखो डार्क स्पेस है, ये सारा क्या है, डार्क स्पेस है। तो इनके बीच में क्या होता है, डार्क स्पेस आपको दिखाई दे मिलता है, डार्क स्पेस से सेपरेटेड होंगे। फिर क्या होंगे, काफी सारी वेवलेंथ होंगी, फिर क्या होगा, गैप होगा। देखो डार्क स्पेस है, फिर क्या है, गैप है, फिर क्या है, डार्क स्पेस है, फिर क्या है, गैप है, वेवलेंथ आ जाएंगे बीच में, ठीक है। तो इसको तो हम क्या कहते हैं बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको तो हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। और ये टाइप कौन से आपके पास में, अमीजन स्पेक्ट्रम। ये टाइप कौन से आपके पास में, अमीजन स्पेक्ट्रम। क्योंकि अमीजन क्या होता है, जब भी किसी कोई एक्साइटेड से सैंपल से आपके पास में प्रिज्म के ऊपर या लाइट पैटर्न पे गिराई जाती है, तो आपके पास में वहां से जो हम एनालाइज कर पाते हैं उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास में बेटा, ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसमें क्या होगा, आपके पास में सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, जब इसको पास करवाओगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एक एब्जॉर्बिंग सैंपल लग रहा है। क्या लग रहा है, कि एब्जॉर्बिंग सैंपल लग रहा है, ठीक है। तो डार्क लाइन और डार्क बैंड के जो पैटर्न हमें मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। डार्क लाइन और डार्क बैंड का जो पैटर्न हमें दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं ना बेटा, जो फोटोन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये एब्जॉर्बिंग सैंपल ये क्या कर रहा है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसके अंदर क्या है, फोटोन प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है, फोटोन, कुछ फोटोन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे को कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ को क्या कर रहा होगा, ये एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जब इसको प्रिज्म पे गिराया जाएगा, ठीक है, तो एक पैटर्न मिलेगा आपके पास में। तो ये पैटर्न कौन सा होगा, ये वाला होगा आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही होंगे। देखो यहाँ पर क्या है, डार्क लाइन भी है, ठीक है, और डार्क बैंड भी है। नहीं, ये तो क्या है, लाइन्स है आपके पास में। और ये क्या है बीच में, ये खाली स्पेस है, फिर ये क्या, डार्क स्पेस है।
देखो तो मैंने क्या कहा कि इसने कुछ फोटोन क्या कर लिए होंगे, एब्जॉर्ब कर लिए होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ व्हाइट व्हाइट सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मतलब वेवलेंथ है ही नहीं, गैप हो गया इनके बीच में। ठीक है, तो क्या होगा कि एक वेवलेंथ होगी, फिर कुछ वेवलेंथ नहीं होंगी, तो यहाँ वेवलेंथ नहीं है, फिर कोई क्या होंगे आपके पास में वेवलेंथ होगी, फिर क्या है वेवलेंथ नहीं होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। और एक प्रोसेस किसका है, कौन सी समझ रहे हैं हम इसको, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से समझ रहे हैं। इसको हम किसे समझ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से इसको क्या कर रहे हैं बेटा, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। आगे चलने से पहले बेटा एक बार मैं फिर से आपको ये चीजें समझा देता हूँ क्या क्या है। तो देखिए, देखो एक्साइटेड सैंपल का मीनिंग क्या है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार। एक्साइटेड सैंपल का मीनिंग क्या है कि यानी कि ऐसे एटम जो हमारे पास होंगे, जिन एटम के अंदर क्या होगा बेटा, आपके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा एटम के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हायर एनर्जी लेवल के अंदर होता है। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होंगे। तो होगा क्या आपके पास में, जब ये ग्राउंड एनर्जी लेवल तक लौटेंगे, ठीक है, अपने ग्राउंड एनर्जी में वापस आना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एनर्जी जो है बेटा वो आपके पास में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी का गैप होगा, उस एनर्जी गैप के क्रॉसपोंडिंग जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, उस वेवलेंथ का फोटोन ही इमिट होगा। और आपके पास में क्या हुआ होगा, इमिजन हुआ होगा। तो एक्साइटेड स्टेट से जो इमिजन होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्या हुआ कि आपके पास में कि यहाँ से जब एक्साइटेड सैंपल से क्या होता है कि जब कोई हायर एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन जब अपने ग्राउंड स्टेट की एनर्जी में आना चाहता है, तो वह रेडिएशन इमिट करता है। रेडिएशन इमिट करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसके क्रॉसपोंडिंग क्या होता है, उस एनर्जी गैप के क्रॉसपोंडिंग ही फ्रिक्वेंसी होगी। और उसी उस वेवलेंथ का ही फोटोन होगा आपके पास में। तो इस इससे जो इमिजन हुआ होगा बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट से जो इमिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बेटा, व्हाइट लाइट। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कुछ फोटोन क्या होंगे यहाँ पर मिसिंग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके क्रॉसपोंडिंग कुछ वेवलेंथ आपको मिलेंगी ही नहीं। तो आपको क्या होगा, स्क्रीन स्क्रीन के आपके पास में क्या मिलेगा, डार्क लाइन मिलेंगी। तो ठीक है, तो डार्क लाइन मिलेंगी, इसका मतलब जो ब्राइट लाइन मिलती है उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो मैंने पहले बताया था कि एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि एब्जॉर्बिंग सैंपल लगा होता है आपके पास में, कुछ फोटोन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ फोटोन क्या हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। तो उसी के क्रॉसपोंडिंग क्या होता है कि कुछ वेवलेंथ आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कि आपको खाली स्पेस दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, when electric excitation is applied on hydrogen gas at low pressure, a bluish light is emitted. When a ray of this light is passed through a prism, a spectrum of several isolated lines are obtained. The wavelength of various lines show that spectrum line lies in a visible ultraviolet and infrared region. ठीक है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारा इस चैप्टर का स्पेक्ट्रम के अंदर मेन टॉपिक है। तो क्या होता है कि आपके पास में ये कहता है कि भाई एक्साइटेड सैंपल होगा तो वो किसका होगा, हाइड्रोजन एटम का होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम हम मान के चलते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम का होगा, तो हाइड्रोजन एटम जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में होगा। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन किस में होगा, हायर एनर्जी में होगा। एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एनालिसिस कीजिए आप, यह जो एक्साइटेड स्टेट में है और यह ग्राउंड स्टेट में नहीं है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वह एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वह n इज इक्वल टू 2 में भी हो सकता है, या n इज इक्वल टू 3 में भी हो सकता है। तो ग्राउंड में तो है नहीं, तो वो 2 में भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 3 में भी हो सकता है। या फिर क्या होगा कि आपके पास में किसी और ऑर्बिट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं 2 या 3 में हो, किसी और ऑर्बिट में भी हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा कि यह इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा। और एनर्जी कम कब होगी बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन लौट कर किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा।
ग्राउंड स्टेट मतलब मान लो 3 से है तो किस में आना चाहेगा 1 में, 2 में है तो किस में आना चाहेगा 1 में, 4 में है तो कहाँ आना चाहिए 1 में, या 4 to 3 या 3 to 1 या 3 to 1 या 2 to 1। तो कोई भी ट्रांजिशन हो सकता है, जितने भी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे आपके पास में, ठीक है, वो किसी भी ट्रांजिशन में हो सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट से जब है ग्राउंड स्टेट तक इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। हायर स्टेट से जब कोई ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है तो वह उसकी अलग अलग ही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फोटोन इमिट होंगे। तो अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के फोटोन ही क्या होंगे, इमिट होंगे। ठीक है बेटा। तो सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन भी इमिट होंगे, अलग अलग भी होंगे, हो सकता है ऐसा ना हो, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन भी इमिट होंगे। अगर ट्रांजिशन सेम टाइप का हुआ तो क्या होगा कि आपके पास में काफी सारे फोटोन एक साथ इमिट होंगे। अगर ट्रांजिशन सेम टाइप का हुआ तो आपके पास में क्या होगा, काफी सारे फोटोन एक साथ इमिट होंगे। और इन सबको जब हम प्रिज्म में से पास किया जाएगा, इन सबको जब प्रिज्म में से पास किया जाएगा तो हमें ब्लू लाइट प्रिज्म से पास होती हुई स्क्रीन पे दिखाई मिलेगी, हमें पैटर्न दिखाई मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि अलग फोटोन के क्रॉसपोंडिंग हमें डिफरेंट लाइन वेवलेंथ की होगी, या क्या होगी, वह डिफरेंट होगी। ठीक है बेटा। तो क्या करना चाह रहा है कि स्क्रीन पे जो हमें पैटर्न मिलेगा अलग फोटोन के क्रॉसपोंडिंग हमें डिफरेंट लाइट वेवलेंथ की क्या होगी, वह डिफरेंट ही होगी, क्योंकि इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। जो कि हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो लाइट इमिट हुई होगी, हाइड्रोजन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से जो लाइट इमिट हुई होगी और उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वह क्या होगा बेटा, वह होगा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वह क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब भी आपके पास में कोई हायर एनर्जी स्टेट में है वह लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहेगा तो वह अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो जब अपनी एनर्जी को इमिट करेगा तो हो सकता है उसकी वेवलेंथ अलग हो, उसकी फ्रिक्वेंसी जो वेवलेंथ है अलग हो, या हो सकता है सेम हो। अगर कोई सेम टाइप का है तो सेम टाइप की फ्रिक्वेंसी इमिट करेगा। और जब उसको हम प्रिज्म में से पास कराएंगे बेटा, और जो जो स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जो पैटर्न हमें देखने को मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलो इसकी जो क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी उन ट्रांजिशन को हम एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक है, उन ट्रांजिशन को हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए डायग्राम में देखिए एक बार, देखिए बेटा, अब इसको हम डायग्राम से इसको देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ठीक है बेटा। तो देखिए, तो क्या होता है आपके पास में, देखो ये ऊपर वाली स्टेट ये क्या है आपके पास में, ये चीज तो क्या आपके पास में ग्राउंड स्टेट है, ये क्या आपके पास में ग्राउंड स्टेट है। ठीक है। और ऊपर सारी जो भी आपके पास में सारी की सारी ये क्या आपके पास में, ये सारी की सारी जो आपको दिखाई दे रही है क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा जी, ये बात तो पता लगी कि ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है। तो जैसे मान लो कि आपके पास में यहाँ से, जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास, मतलब N5 से आपके पास में N1 में आ रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है, N5 से आपके पास में कहाँ आ रहा है, N1 में आ रहा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आपके पास में ये जो चीज है आपके पास में, यहाँ जो एनर्जी जो है, इसको हम, ये कौन सी होगी आपके पास में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन से रीजन में होगा आपके पास में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। और इस सीरीज को क्या कहेंगे हम, लाइमन सीरीज कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। ये जो सीरीज मिलेगी आपके पास में क्या होगा, लाइमन सीरीज। और रीजन कौन सा होगा आपके पास में, अल्ट्रा वायलेट रीजन। इसका मतलब क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ठीक है, फ्रॉम ऑल द एनर्जी लेवल हायर से, ठीक है, देन N1 इज इक्वल टू 1, और द हायर क्या है आपके पास में, N2 3 4 5, और N1 क्या है, लेवल द लाइन ऑप्टेन फॉल इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन, दिस लाइन आर कॉल्ड द लाइमन सीरीज। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास में, ठीक है, N2 से आए या N3 से आए या N4 से आए या N5 से आए, जब वो N की वैल्यू जिसकी क्या है 1 पे आती है, तो आपको वहां से कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। कौन सी सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज मिलती है। ठीक है। यदि ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि N2 से जब आपके पास में कोई N1 में आता है, अब N2 तो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो जो N1 में आएगा तो आपके पास में कौन सा
ट्रांजिशन होगा उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लाइमन सीरीज। और उसका रीजन कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन होगा, उसका रीजन कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन होगा। सेम इसी प्रकार से, ठीक है, यदि आपके पास में N2 से कोई, मतलब N2 का मतलब समझ गए, N2 का मतलब है कि ऊपर से, N5 से, N4 से, N3 से, जब कोई किस में आएगा, N2 के अंदर आएगा, ठीक है, अपनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, तो वहां से जो सीरीज आएगी वो कौन सी आएगी, बाल्मर सीरीज आएगी। कौन सी आएगी, बाल्मर सीरीज आएगी। ठीक है, रीजन कौन सा होगा, विजिबल रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा भाई, विजिबल रीजन होगा। ठीक है, अच्छा जी, यदि कोई N3 में आता है, चाहे वो 4 से आए या 5 से आए, तो आपके पास में सीरीज तो क्या होगी, पार्सन सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी, पार्सन सीरीज होगी। ठीक है, रीजन कौन सा होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा। कौन सा होगा भाई, इंफ्रारेड रीजन होगा। सेम इसी प्रकार से यदि आपके पास में एन की वैल्यू कितनी हो, 4 हो, और कहाँ से आए, 5 से आए, तो सीरीज क्या होगी, पी फंड, सॉरी क्या होगी आपके पास में, ब्रैकेट, क्या होगी भाई, ब्रैकेट। और रीजन कौन सा होगा, इंफ्रारेड रीजन ही होगा। अब इसके बाद जो रीजन आएगा वो सारे के सारे कैसे आएंगे, इंफ्रारेड रीजन ही आएंगे। एन की वैल्यू 5 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, तो कौन क्या होगी आपके पास में, पी फंड सीरीज। कौन सीरीज होगी, पी फंड सीरीज। रीजन कौन सा होगा आपके पास में भाई, इंफ्रारेड रीजन। इससे सारे ऊपर जो रीजन होंगे वो आपके पास में क्या होंगे, इंफ्रारेड रीजन होंगे। कैलकुलेशन, line spectrum of hydrogen object due to excitation or de-excitation of electron from one stationary orbit to another stationary orbit। लाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन में कैसे ऑब्जर्व करते हैं, या तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन। तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से कहाँ जाता है, दूसरे ऑर्बिट में जाता है। तो लेट इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1, कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांजिशन हो रही है कैसी हो रही है, N2 से लेके N1 में हो रही है। इसका मतलब N2 ज्यादा है किससे, N1 से। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। देखिए जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये बेटा, ये क्या है आपके पास में, N2 की लाइन, ये क्या है आपके पास में, किसकी है, N1 की लाइन। ठीक है, देखिए, और ये क्या है हमारे पास, N2, और ये क्या है, N1। तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, तो कहाँ आ रहा है आपके पास में, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब N2 से किस में आ रहा है आपके पास में, N1 में आ रहा है। तो ये N2 से N1 में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी को इमिट कर रहा है। ठीक है, एनर्जी इमिट कर रहा है, जिसको हम किससे लिखते हैं बेटा, एच न्यू से। मतलब ये फोटोन के रूप में अपनी, ये क्या है, फोटोन के रूप में एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, अमीजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ऐसा हो कि कोई लाइट ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, वो आ रही है आपके पास में, और यहाँ से एनर्जी को लेकर वो कहाँ जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में किससे जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। किससे जा रहा है, ग्राउंड स्टेट से किस में जा रहा है, तो एच न्यू कोई लाइट है, फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ है आपके पास में, कोई फोटोन है, तो कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये कैसा होता है आपके पास में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ये कौन सा होता है आपके पास में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस। हमें क्या निकालना है कि जो N1 और N2 का जो है आपके पास में, किसी भी दो एनर्जी जो लेवल है, दो ऑर्बिट है आपके पास में, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस। तो ये जो आपके पास में दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डेल्टा ई। ये चीज हमें निकालनी है। देखो डेल्टा ई हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या फार्मूला हो जाएगा यहाँ से, जब हम एनर्जी ऑफ ई N2 माइनस में क्या घटा देंगे, एनर्जी ऑफ N1। ठीक, तो अब हम देखो क्या करेंगे बेटा, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है। तो ऑर्बिट के लिए तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, वो क्या होगा, N2 माइनस में N1। देखिए, तो हमें क्या निकालना है बेटा, डेल्टा ई। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, N2 माइनस में En1। तो एनर्जी देखो, एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है, माइनस का 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर M E की पावर 4 इंटू में जेड का स्क्वायर।
आपको याद है या नहीं है, हमने पीछे पढ़ चुके, आपको तो याद है या नहीं, लेकिन मुझे तो याद है बेटा ये। ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे, क्या आएगा, माइनस इसके पास में है और माइनस का ये टर्म है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4 इंटू में जेड का स्क्वायर अपॉन में एन 1 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर, ये टर्म बन गई बेटा। ठीक है, तो ये दो टर्म हो गई। अब देखो, अब ये माइनस माइनस ये टर्म कैसे हो जाएगी प्लस की, तो मैं उसको फिर से लिख सकता हूँ, क्या लिख दूंगा बेटा, यहाँ वाली फर्स्ट टर्म तो क्या है आपके पास में एज इट इज, और ये कैसी है आपके पास में माइनस की, ये क्या है n2 का स्क्वायर अपॉन में h का स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये क्या होगी आपके पास में प्लस के टर्म होगी, और ये क्या है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m ई की पावर 4 इंटू में z का स्क्वायर अपॉन में n1 का स्क्वायर इंटू में h का स्क्वायर। ठीक है, अब जो इसमें जो चीज कॉमन है बेटा उसको बाहर कॉमन ले लो आप। इधर क्या चल रहा है बेटा, डेल्टा ए, किसके बराबर चल रहा है, आप क्या निकाल रहे हो, एनर्जी डिफरेंस किसी दो ऑर्बिट के बीच में, तो डेल्टा ए, तो क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है, एम ई की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर, अंदर क्या बचा बेटा, ठीक है, पॉजिटिव टर्म को मैंने आगे लिखा है 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर, और ये क्या टर्म थी माइनस, किसको बाद में लिखा माइनस का 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर, बेटा ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, डेल्टा ई है बेटा, डेल्टा ई को मैं किससे लिख सकता हूँ, एस सी से, क्योंकि एनर्जी है आपके पास, सॉरी किससे लिख सकता हूँ, एच न्यू से, किससे लिख सकता हूँ, एच न्यू से, चलो इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, मैं डेल्टा ई को किससे लिख देता हूँ, एच न्यू से, तो देखिए क्या टर्म बनेंगे हमारे पास, तो डेल्टा ई को मैंने लिख दिया किससे, एच न्यू से, बाकी टर्म एज इट इज, बाकी टर्म एज इट इज लिख देता हूँ, तो क्या बनेंगे 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम ई की पावर 4, ठीक है, जेड का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर, और क्या था आपके पास 1 अपॉन में, ठीक है, n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। अब देखो बेटा, मेरे को पता है कि जो म्यू है आपके पास में, ठीक है, ये म्यू जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन में लैम्डा, क्या कर दो, क्या लिख सकता हूँ बेटा, सी अपॉन में लैम्डा, और मेरे को चाहिए क्या, सिर्फ 1 अपॉन में लैम्डा, तो देखो पहले इसको थोड़ा और डिफाइन कर देता हूँ इसको, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, एच सी अपॉन में लैम्डा, ठीक है, तो यहाँ टर्म क्या बनेगी 2 पाई स्क्वायर के 2 एम ई की पावर 4 इंटू में जेड का स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। मेरे को निकालना क्या है बेटा, 1 अपॉन में लैम्डा, क्या चाहिए, सिर्फ 1 अपॉन में लैम्डा, बाकी टर्म इधर आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है, बाकी टर्म इधर आ जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा मेरे पास, मैंने क्या क्या निकालना है, 1 अपॉन में लैम्डा, वेवलेंथ निकालनी है, तो यहाँ से जो टर्म बच गई एच सी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, तो एच सी जब नीचे आएगा आपके पास में, तो एच का तो क्या हो जाएगा क्यूब, और सी क्या रह जाएगी एच टी, तो क्या टर्म बनेगी देखिए बेटा, 2 पाई स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर एम ई की पावर 4 इंटू में जेड का स्क्वायर अपॉन में एच का क्यूब इंटू में सी, ठीक है, बाकी ये टर्म क्या है आपके पास में एज इट इज 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो आपके पास में टर्म बनी बेटा, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी कांस्टेंट, ये इतनी इतनी जो टर्म है बेटा ये हमारी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, तो मेरे पास जो 1 अपॉन में लैम्डा है बेटा, ठीक है, इसकी क्या आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में आर की, आर इंटू में जेड का स्क्वायर, और क्या है आपके साथ में 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये आर क्या है बेटा, आर क्या है, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, आर हमारे पास क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए बेटा हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, ठीक है, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू 10, आर की वैल्यू पुट कर देंगे कितने, 109677
इनटू में जेड का स्क्वायर और अंदर क्या बच गया 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया और ये ही हमारा क्या है मेन फार्मूला है। इसी से हम क्या निकालेंगे बेटा आगे जब भी हमें कोई किसी दो बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकालना होगा तो हम इसी से क्या निकालेंगे, हमारे पास दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपके पास में ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास में, ये जो वैल्यू है किसकी आपके पास में, अभी आपने बताया कि किसकी है, रेडबर्ग कांस्टेंट की। ठीक है, ये किसकी है आपके पास में, रेडबर्ग कांस्टेंट की। ये तो आपके पास में क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और ये कैपिटल लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, अमीजन स्पेक्ट्रम भी कहते हो। क्या कहते हो, अमीजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अमीजन स्पेक्ट्रम। तो ये तो वैल्यू थी हमारे पास किसमें थी, सेंटीमीटर इनवर्स में। यदि इसको हम ठीक है इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में डिफाइन करना चाहें तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपके पास में, डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपके पास में, आपने पढ़ा था एक फार्मूला, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, 13.6 इंटू में जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो किसके बराबर था, 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 का स्क्वायर। मतलब आप इसको जब इसी टर्म को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये किस में थी, सेंटीमीटर में थी, और ये किस में आ जाएगी आपके पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगी तो आपके पास में वैल्यू ये आ जाएगी। इसको आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है। तो ये आपके पास में जो टर्म आ गई वो किस में आ गई आपके पास में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये वैल्यू किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, डेल्टा ई क्या है आपके पास में, एनर्जी डिफरेंस है आपके पास में, क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, ऑफ एनर्जी बिटवीन, ऑफ एनर्जी बिटवीन किसके बीच में, आप किसके बीच में निकाल रहे हो एनर्जी बिटवीन गैप, ये एनर्जी बिटवीन गैप है किसके बीच में, n1 एंड n2 के बीच में। किसके बीच में, n1 एंड और n2 के बीच में। ये फार्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 इंटू में जेड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास में किसमें आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आ जाएगी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ओपन इन अमीजन स्पेक्ट्रम। अब बात ये है कि अब नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे अमीजन स्पेक्ट्रम में और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अमीजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट एन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सीधे कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में आता है। मतलब एक्साइटेड स्टेट से सीधे कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट में ही आता है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, n इज इक्वल टू n-1/2। मतलब ये कब है, केस नंबर फर्स्ट, ये कब है आपके पास में, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट, वो डायरेक्ट कहाँ आता हो आपके पास में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आता हो। तब आपके पास में फार्मूला क्या हो जाता है, n इंटू में n-1/2। ठीक है, केस नंबर सेकंड की बात करें तो व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट एंड टू रिटर्न टू द लोअरिंग एक्साइटेड स्टेट। अब की बार क्या है कि इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से और रिटर्न कहाँ आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट में ही आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा। ठीक है, कहाँ आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। जैसे 5 से 3 में आ जाए, 4 से 2 के अंदर आ जाए, तो रहेगा तो एक्साइटेड स्टेट में ही, लेकिन हायर से किस में आ रहा है, हायर एक्साइटेड स्टेट से किस में आ रहा है, लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। रहेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ, एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहा है बस। ठीक है, अगर एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपके पास में वहां से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, n2 माइनस में n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस में 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस में 1/2। तो ये दो फार्मूले थे बेटा अमीजन स्पेक्ट्रम में। यदि कोई सीधा आपके पास में एक्साइटेड स्टेट सीधा ग्राउंड स्टेट में आता है तब तो क्या आएगा, n इंटू में n-1/2। और एक्साइटेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है, मतलब हायर एक्साइटेड से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है। जैसे 5 में 3 में आ जाए, 6 से 2 में आ जाए, रहेगा किस में, एक्साइटेड स्टेट में ही रहे, ग्राउंड स्टेट में ना आए।
तो आपके पास में क्या फार्मूला हो जाएगा, n2 माइनस में n1 इंटू में n2 माइनस में n1 प्लस में 1 अपॉन में 2। अब केस दूसरा क्या है आपके पास में बेटा, यदि आपके पास में किसके लिए था, अमीजन स्पेक्ट्रम के लिए। अब ये किसके लिए है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो नंबर ऑफ डार्क लाइन निकालने का फार्मूला क्या आ जाएगा, n माइनस में 1, क्या आ जाएगा, n माइनस में 1। मतलब जो भी जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होंगे आपके पास में, उसमें से एक क्या कर दो, कम कर दो। जैसे ये देखो n1 से 1 से लेके कहाँ तक है, n2 तक। तो हाईएस्ट कितना आपके पास में 2 है, तो नंबर ऑफ डार्क लाइन कितनी आएंगी, 1। 2 में से माइनस 1 कर दो, कितना आ जाएगा, 1। तो नंबर ऑफ डार्क लाइन कितनी आएंगी, यहाँ से 1 आएंगी, कितनी आएंगी, 1 आएंगे। चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लो और क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो कितने हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। हाईएस्ट कितनी है आपके पास में, 3 है एक्साइटेड। तो नंबर ऑफ डार्क लाइन कितनी आएंगी, 2 आएंगी। क्यों, फार्मूला क्या है, n माइनस 1। तो 3 है, 3 में से 1 गया तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो चाहिए आप यहाँ से फर्स्ट n1 से n2 में जाओ या n1 से आप n3 के अंदर जाओ, ठीक है। तो नंबर ऑफ डार्क लाइन निकालने का फार्मूला तो क्या आएगा, n माइनस 1। n कितना है आपके पास में, 3। तो 3 में से 1 गया तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो नंबर ऑफ डार्क लाइन निकालने का फार्मूला एब्सोल्यूट स्पेक्ट्रम में क्या होता है, n माइनस में 1, n माइनस में 1। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।